हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आलिम के पीवाईक्यूज़। किस सब्जेक्ट का मैं इस वीडियो में पीवाईक्यूज़ कराने वाली हूँ? तो इस्लामिक हिस्ट्री का, ठीक है, जो कि आप लोग ऑप्शनल भी हो सकता है, कंपलसरी भी हो सकता है अगर आप लोग ऑनर्स पेपर लिए होंगे तो। क्लियर? तो आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को पीवाईक्यूज़ देती हूँ ऑप्शनल पेपर का। तो यहाँ से आप लोग को पेपर का आइडिया मिल जाएगा कि इस्लामिक हिस्ट्री क्वेश्चन किस टाइप के, किस लेवल के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख लो कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इस्लामिक हिस्ट्री पेपर 1 में। अब हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि कमेंट कर सकते हैं कि ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है, आप 2024 में या 25-26 में क्यों दिखा रहे हो। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग का पिछले साल का क्वेश्चन रहता या फिर उससे पहले का क्वेश्चन रहता, पेपर पैटर्न ऐसे ही रहने वाला है, चाहे ये 20 का क्वेश्चन हो, चाहे 22 का हो या 23 का क्यों ना। 23 का तो एग्जाम ही नहीं हुआ है, 22 का हुआ था, ठीक है। तो इससे कोई मैटर नहीं करता है किस ईयर का क्वेश्चन है, लेकिन पेपर पैटर्न आप लोग को प्रीवियस क्वेश्चन देखने से समझ में आ जाएंगे। इसी वजह से मैं यह क्वेश्चन आप लोग को दिखा रही हूँ। और इसका सॉल्यूशन कहाँ पर मिलने वाला है वो भी मैं क्लियर कर दूंगी। फिलहाल आप लोग क्वेश्चन देखो किस टाइप के और कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये है इस्लामिक हिस्ट्री का, ठीक है, ऑप्शनल पेपर है। फुल मार्क्स 100 मार्क्स से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. The questions are of equal value. Answer any 5 question. तो यहाँ पे कह रहा है जो कैंडिडेट है, जो स्टूडेंट है, जो एग्ज़ाम देने वाले उम्मीदवार जो हैं, आंसर, जो क्वेश्चन का आंसर है अपने अल्फाज में यानी कि ओन वर्ड में करेंगे, ठीक है, जहाँ तक उन्हें पॉसिबल होगा वहाँ तक अपना कर लेंगे। द क्वेश्चंस आर ऑफ इक्वल वैल्यू। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए सबका वैल्यू इक्वल है, ठीक है। मान लो एक क्वेश्चन का जैसे 100 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन 20-20 नंबर का है, चाहे आप 1 नंबर बनाओ चाहे 4 नंबर बनाओ। अटेम्प्ट कितने करने हैं? टोटल 5 करने हैं, ठीक है। 5 ही क्वेश्चन आप लोग को अटेम्प्ट करने, कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो आप लोग। टोटल क्वेश्चन 10 दिए गए हैं, ठीक है। 10 में आप लोग को 5 क्वेश्चन बनाना है। हर एक क्वेश्चन उस हिसाब से 20 नंबर का होगा, ठीक है। 20 नंबर का होगा आप लोग का हर एक क्वेश्चन। अब 20 नंबर का एक क्वेश्चन है तो आप लोग को लिखने भी पड़ेंगे बहुत ही अच्छे खासे। क्लियर? तभी आप लोग को 20 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो आप लोगों को समझ में आया कि आप पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। ऐसी क्वेश्चन पूछ जाएंगे, इसी टाइप के पूछे जाएंगे। आप क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देख लोगे तो आप लोग को आइडिया मिल जाए कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें आप लोग को एक चीज़ और रहता है कि ये सारे क्वेश्चन के आंसर कहाँ पे मिलेंगे, ढूंढने पर मिलता नहीं है। तो ये सब का आंसर मैं बता देती हूँ आप लोग कहाँ पर मिलेंगे, जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रहे हैं अभी, तो फिलहाल मैं उर्दू के लिए हूँ, अब अरबी की भी अपलोड हो जाएगी जल्द से जल्द। इस्लामिक हिस्ट्री की जब मैं कराने जाऊँगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें ये सारे क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो ये सारे क्वेश्चन उसमें इंक्लूड रहेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को अलग से ये क्वेश्चन करने नहीं पड़ेंगे, आंसर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब इंपॉर्टेंट क्लासेस आप लोग करोगे तो वहाँ पर पूरा सारा क्वेश्चन का आंसर तो मिल ही जाएगा, तो ये अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी ये क्वेश्चन मैं क्यों दिखाई हूँ कि आप लोग को आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन किस लेवल का पूछा जा रहा है। और ये सारे क्वेश्चन आप लोग को इंपॉर्टेंट क्लासेस में देखने को मिलेंगी। सो आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं चाहो तो मत लेना, ठीक है। इधर भी क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। आप लोग एक बार क्वेश्चन का लेवल देख लेना। जैसे क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, खिलाफत, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेती हूँ कि मुझे भी नज़र है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, खिलाफत फारूकी के अहम वाक़यात पर अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, ये नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि क्वेश्चन को रट के चले जाते हैं। जैसे अब आप लोग कोई गेस लोगे या फिर गाइड लोगे तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं रहते हैं, मुश्किल से 20 से 25 क्वेश्चन रहते हैं गाइड में, जिसमें से आप लोग के एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि आप लोग अटैम्प्ट ओनली 5 करने होते हैं। तो क्या करते हैं, कुछ लोग रट्टू मार भी होते हैं, पूरा रट लेते हैं, जाते हैं पूरा रट के आंसर दे के आते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ क्लियर किया गया है कि आपको आंसर क्या करना है, अपने अल्फाजों में देना है। बुकिश लैंग्वेज नहीं चलेगी। आप लोग को जो खुद से आ रहा है, खुद से समझ में आ रहा है, खुद से भारी भारी उर्दू लिखने की ज़रूरत नहीं है। खुद से जो आ रहा है सो आ रहा है लिख दो, लेकिन बुकिश लैंग्वेज रट्टा मार के जाकर वहाँ पर उतार देना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग चाहो स्क्रीनशॉट ले लो या चाहो तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पर मैं दे दूँगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए हैं, जिन्होंने नहीं किया है जाकर ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आप लोग को वीडियोज़ की अपलोड भी मतलब अपडेट मिलती रहेगी कि किस दिन कौन सा वीडियो आएगा, किस दिन आएगा वीडियो या नहीं आएगा। पीडीएफ से रिलेटेड हर एक कन्फ्यूज़न आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाएंगे, ठीक है। और टेलीग्राम से ही कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा आप लोग को। सो आप लोग ज़रूर टेलीग्राम ज्वाइन करें। वहाँ पे जिस भी सब्जेक्ट की चाहिए होगी, सिर्फ आलिम ही की नहीं, आप लोग को फ़ौकानिया की भी, मौलवी की भी, सारे पेपर वहाँ पे मिल जाएंगे, सारे पीडीएफ मिल जाएगा। सो आप लोग जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करें, सर्च करें, वहाँ से आप लोग ढूंढ लें।
एंड लास्ट वन मोर थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं मालूम होती है कि आलिम की तैयारी हो रही है या फिर PYQs कहाँ पर मिलेगा। सो आप लोग का काम है अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जो आलिम की एग्ज़ाम देने वाले हैं उन्हें शेयर करें, वीडियो कहाँ से तैयारी करनी है वो भी उन्हें बताएं। सो वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में।